मुलट्ठी जैसे है, मुलट्ठी की जो जड़ें हैं उसका एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग जेल बना रहे हैं आप उसके अंदर, इसको डी पैंथेनॉल की बेस पे आप कौन कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं। वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू है, उसके अंदर आप ये एज अ क्लेम इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर सकते हैं डी पैंथेनॉल को। pH 4 से pH 6 के दरमियान में इसकी स्टेबिलिटी, सीरम वगैरह अगर ऑयल बेस्ड हैं या ऑयल सॉल्युबल जो है इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर बेस कर रहे हैं तो विटामिन B5 यानी डी पैंथेनॉल उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट है और सीरम है खाली तो आप उसके अंदर एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपने उसमें यूज़ करना है, जिनका स्किन बैरियर जो सा डैमेज हो जाता है किसी भी वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज कुरैशी और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस इंग्रेडिएंट की हम बात करेंगे वो एक विटामिन है जिसको विटामिन B5 या डी पैंथेनॉल, पैंथेनॉल या डेक्स पैंथेनॉल, आप कुछ भी कह लें, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है जी। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। विटामिन B5 कॉस्मेटिक्स में कहाँ पे यूज़ होता है, आपने शैम्पूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होते हुए देखा होगा। तो बेसिकली ये एक हिमैक्टेंट है, मॉइस्चराइज़र है ये। पहली चीज़ तो ये है कि विटामिन B5 यानी पैंथेनॉल वाटर सॉल्युबल है और अल्कोहल सॉल्युबल है, और ग्लिसरीन, पीजी, प्रोपिलीन ग्लाइकोल के ये सारे अल्कोहल्स हैं, इसके अंदर ये सॉल्युबल होता है। और अगर आपके फार्मूलेशन मिसाल के तौर पे सीरम वगैरह अगर ऑयल बेस्ड हैं या ऑयल सॉल्युबल जो है इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर बेस कर रहे हैं तो विटामिन B5 यानी डी पैंथेनॉल उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट है और सीरम है खाली तो आप उसके अंदर एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपने उसमें यूज़ करना है तो आपको उसकी इमल्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। इमल्शन यानी उसको आपने क्रीम या लोशन की फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर आप उसके अंदर इसको विटामिन B5 को यूज़ कर सकते हैं। फार्मूलेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये एयर और लाइट से निस्बतन स्टेबल है और pH 4 से pH 6 के दरमियान में इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। ऑल्दो कि ये हाइड्रोलिसिस इसकी होती रहती है अगर इसको मॉइस्चर मिलता रहे, लेकिन फिर भी ये 4 से 6 के अंदर मोस्ट स्टेबल है। तो जो भी आपने प्रोडक्ट इसकी मैन्युफैक्चर करनी है इसके पैंथेनॉल की बेस पर, तो आपने उसकी pH कोशिश करें कि 4 से 6 के दरमियान में आपने उसकी pH रखनी है, ठीक है जी। तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो मोस्ट स्टेबल होगी। क्योंकि ये लाइट स्टेबल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो और किसी भी ट्रांसपेरेंट जार या बॉटल में आपने पैक करनी है तो फिर आप ये इत्मीनान रखें कि आपको उसकी लाइट स्टेबिलिटी का इतना इशू नहीं होगा। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने अगर उनकी पैकेजिंग जो सी है, बॉटल्स वगैरह अगर आपने उसकी ट्रांसपेरेंट रखनी है तो फिर उसको लाइट स्टेबल करने के लिए यानी लाइट से स्टेबल रहने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उसके अंदर सनस्क्रीन्स ऐड करते हैं जो वाटर सॉल्युबल हों। मिसाल के तौर पे आप उसके अंदर बेंजोफिनोन 4 यूज़ कर लेते हैं। तो डी पैंथेनॉल की जो फार्मूलेशन है जिसमें आप खाली डी पैंथेनॉल यूज़ कर रहे हैं और ऐसा अदर कोई हीट लाइट सेंसिटिव रॉ मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे, तो फिर आपको उसमें जो है ना स्टेबिलिटी के लिए सनस्क्रीन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है फार्मूलेशन के हवाले से। और अब हम ये देखते हैं कि ये डी पैंथेनॉल की बेस पे आप कौन कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डी पैंथेनॉल जो सा हिमैक्टेंट है, इट मीन्स कि आप इसको मॉइस्चराइजिंग कोई भी लोशन बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मॉइस्चराइजिंग बना रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग जेल बना रहे हैं, आप उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट हैं और कुछ ये है कि एरिथेमा जो एक कंडीशन है स्किन की, रेडनेस जिसको हम बोलते हैं, स्किन का सुर्ख हो जाना या इन्फ्लेम हो जाना, तो ये उसके लिए भी बड़ा बेहतर है। तो आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई भी सूदिंग लोशन बना रहे हैं तो आप उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर जब चेहरे के ऊपर ब्लीचेस वगैरह लगती हैं और उसके अंदर बाद जो है सूदिंग लोशन अगर यूज़ किया जाता है, स्किन पॉलिश आप बनाते हैं तो उसके बाद सूदिंग लोशन यूज़ किया जाता है। आपने आफ्टर शेव प्रोडक्ट अगर बनानी है, आफ्टर ब्लीच कोई प्रोडक्ट बनानी है या कोई भी रिएक्टिव प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे हेयर रिमूवल वगैरह यूज़ जो करते हैं लोग, उसके बाद
आपने एक सूदिंग प्रोडक्ट बनानी है, फेशियल के अंदर आप एक सूदिंग लोशन बनाना चाहते हैं, तो आप उस सूदिंग लोशन या सूदिंग जेल के अंदर आप डी पैंथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये एरिथेमा जो कंडीशन है, रेडनेस है, ये उसको कम करता है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट के अंदर डी पैंथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। हेयर केयर की प्रोडक्ट के अंदर डी पैंथेनॉल ख़ास तौर पे शैम्पूज़ में कंपनीज़ यूज़ करती हैं। इसका ऐसा तो इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन लिटरेचर के मुताबिक 2% सोल्यूशन डी पैंथेनॉल का अगर आप उसके अंदर हेयर को इमर्स कर दें तो उससे क्या होता है कि हेयर वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ जाता है, यानी उसका जो डायमीटर है वो अप टू 10% तक बढ़ जाता है। यानी आप इससे क्लेम कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट में डालने के आपका जो हेयर वॉल्यूम है, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू है, उसके अंदर आप ये एज अ क्लेम इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर सकते हैं डी पैंथेनॉल को। डी पैंथेनॉल मार्केट में आम मिल जाता है, जितनी भी कॉस्मेटिक्स के रॉ मटेरियल से रिलेटेड मार्केट्स होती हैं वहाँ से मिल जाता है। और अगर आप डी पैंथेनॉल हमसे लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, वहाँ से आप डी पैंथेनॉल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डी पैंथेनॉल परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका स्किन बैरियर जो है डैमेज हो जाता है किसी भी वजह से, मिसाल के तौर पे वो ऐसे फेस वॉशेस, हैंड वॉशेस या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट लगाते हैं जिससे जो स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है, तो उस बैरियर को रिपेयर करने के लिए आप प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें आप डी पैंथेनॉल यूज़ करेंगे। एक असूल जहन में रखें कि डी पैंथेनॉल ऑल्दो ये सारे जितने भी मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं ये पहुंचाता है, लेकिन कभी भी आपने खाली किसी सिंगल एक्टिव के ऊपर आपने बेस करके प्रोडक्ट नहीं बना देनी। क्लेम के लिए बेशक आप सिंगल रखें, लेकिन यह है कि उसके साथ आपने मुख्तलिफ़ एक्टिव्स ऐड करने हैं उसी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट बनाते हैं, सूदिंग जेल बनाते हैं, तो उसमें क्लेम के लिए आप कह सकते हैं कि जी हमने इसमें डी पैंथेनॉल यूज़ किया, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके अंदर बिसाबलोल यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप उसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा मुलट्ठी जैसे है, मुलट्ठी की जो जड़ें हैं उसका एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कभी भी सिंगल एक्टिव को बेस करके किसी ख़ास प्रॉब्लम के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनानी। क्लेम के लिए बेशक आप सिंगल एक्टिव को मेंशन कर दें, लेकिन उसके साथ आपने सपोर्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करने हैं ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो और उसके अच्छे नताइज आ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।